हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से, जिसका नाम है जीनोम लाइब्रेरी। अब जीनोम लाइब्रेरी क्या है, इसका क्या यूज़ है, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो लाइब्रेरी हम किसे कहते हैं? लाइब्रेरी एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर किसी खास चीज़ों की जो है हम सेव करके रखें उन्हें, और उन्हें महफूज किया जाए एक खास जगह पर, उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बुक्स होती हैं, उन बुक्स को हम पढ़ते हैं। वो एक कलेक्शन होता है बुक्स का, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की बुक्स आपको मिलती हैं। आप उन बुक्स को वहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर उनको देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर जाकर आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आराम से आप वहाँ से बुक को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी बुक हो। तो इस तरह से ही जीनोम लाइब्रेरी है। जीनोम का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल, या फिर एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए है या फिर क्रोमोसोम है। क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम इन सभी में क्या होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। तो अब जीन का एक कलेक्शन जो है वो रखा जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का, और उसे हम कहते हैं जीनोम लाइब्रेरी। जीनोम लाइब्रेरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनिज्म का इंटायर जीनोम, मतलब कि जो भी जीन्स एक खास टाइप के ऑर्गेनिज्म से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, और उनके जो क्लोन्स हमने बनाए हैं, वो सारे क्लोन्स वहाँ पर महफूज करके रखे जाते हैं, और उस जगह को हम जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है जीनोम लाइब्रेरी की, कि जीनोम लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटायर जीनोम। जीनोम लाइब्रेरी एक कलेक्शन है डीएनए के फ्रेगमेंट्स का, यानी कि जीन्स का, जो कि हम एक ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म से डीएनए को निकाला जाता है, और उसके बाद उसके क्लोन्स बना के उसे सेव किया जाता है, और वो रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनिज्म के इंटायर जीनोम को। यानी कि बहुत सारे जीन्स एक ऑर्गेनिज्म के एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, एक कलेक्शन की सूरत में आपको मिलेंगे, और उसे जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं। ये वर्ड जो है, ये जीनोम उसके लिए ही यूज़ होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए जीनोम वर्ड यूज़ होता है। तो अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर जितने भी जीन्स मौजूद हैं, और जितने भी टाइप्स हैं जीन के, वो सभी अगर हम एक ही जगह पर कलेक्शन उनका रखें तो वो कलेक्शन जीनोम कहलाएगा। और लाइब्रेरी का वर्ड वैसे भी कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर क्लोन्ड। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये क्लोन किए जाते हैं। पहले तो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद उसको क्लोन किया जाता है, उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं, और डिफरेंट बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियोफेज की सूरत में उन्हें स्टोर किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। क्योंकि जो क्लोन्स हम हासिल करते हैं वो बैक्टीरिया की फॉर्म में होते हैं, और हम जो है, जैसे कि वेक्टर की फॉर्म में हमने उस डीएनए के फ्रेगमेंट को इनकॉर्पोरेट किया वेक्टर के अंदर, और वेक्टर क्या था, प्लाज्मिड था, और उसको हमने इंसर्ट कर दिया होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। तो अब वो जो डीएनए का फ्रेगमेंट वो हमें एक बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से इस बैक्टीरिया को हम स्टोर करेंगे एक ख़ास कंडीशन के अंदर, ताकि वो हमारा जो फ्रेगमेंट था वो महफूज रहे। तो बैक्टीरिया की फॉर्म में या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस की फॉर्म में हम रखते हैं उनके क्लोन्स, और वो क्लोन्स जो हैं वो लाइब्रेरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। सो वी कैन से दैट जीनोम लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज। हम कह सकते हैं कि जीनोम लाइब्रेरी जो है ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज का कलेक्शन है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम का हिस्सा है, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम बना रहा है। तो बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरिया का कलेक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम कंटेन करता है, मतलब कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, वो पूरा कलेक्शन लाइब्रेरी जीनोम लाइब्रेरी कहलाता है। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इंसर्टेड इनटू वेक्टर्स। फ्रेगमेंट जो होते हैं, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जीन हमें चाहिए वो जीन वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, और उसके बाद वो वेक्टर जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके उनको लेबल किया जाता है, ताकि पता चले कि किस चीज़ का वो जीन है, किस उस जीन का फंक्शन क्या है, वो भी उसके ऊपर जो है वो लेबल किया जाता है। दीज ऑल बैक्टीरिया आर कलेक्टेड। ये सारे बैक्टीरिया यानी कि ये सारे जो भी क्लोन्स हैं, ये सारे क्लोन कलेक्ट किए जाते हैं, और उनको लेबल किया जाता है। लेबल यानी कि उन्हें ऊपर एक ख़ास नाम से या एक ख़ास नंबर से ज़ाहिर किया जाता है, ताकि बाद में
जब ज़रूरत के वक्त हमें पता चल सके कि किस तरह का जीन हमें चाहिए और वो कौन सा जीन है, उसको पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास उसके ऊपर ख़ास टाइप के लेबल लगाए जाते हैं। तो लेबल एक तरह का नंबर या फिर नेम हो सकता है जो आइडेंटिफाई करता है उस बैक्टीरिया के जीन को, यानी कि उस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन मौजूद है और वो किस चीज़ का क्लोन है, ये ज़ाहिर करने के लिए वहाँ पर लेबल लगाए जाते हैं। और उनको स्टोर किया जाता है फ्रीज़र के अंदर, यानी कि उनको बिलो -30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के नीचे रखा जाता है। तो उनको टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए और उनको -30 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। द होल सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर नोन। और उस उनके ऊपर मतलब कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है उसकी पूरी सीक्वेंस, उस पूरे डीएनए के फ्रेगमेंट की सीक्वेंस और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उस डीएनए के फ्रेगमेंट का प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पहले से ही नॉन होती हैं, जानी होती हैं, क्योंकि हमने एक लेबल लगाया और उस लेबल पर जो नाम या नंबर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये किस चीज़ का जीन है और इसकी सीक्वेंस क्या है। ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन सेव होगी अलग से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद है और उसके बाद हमने जो है उस बैक्टीरिया को सेव किया है, उसके अंदर जीन को सेव किया है। फॉलोइंग आर स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग जीनोम लाइब्रेरी। तो जीनोम लाइब्रेरी को बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। देखिए, जीनोम लाइब्रेरी को बनाया क्यों जाता है, इनका मकसद ये है कि हमारे पास एक ख़ास ऑर्गेनिज़्म, हर ऑर्गेनिज़्म के लिए एक ख़ास टाइप की लाइब्रेरी हो, ताकि जब भी हमें किसी भी ख़ास जीन की ज़रूरत है तो वो हम आसानी से उसको हासिल कर सकें। हमारे पास एक कलेक्शन मौजूद होगा जिससे हम आराम से उस जीन को हासिल कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड जीन है उस वक्त में। एक जीनोम लाइब्रेरी को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक जीनोम लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई क्रोमोसोमल डीएनए। हम एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो हम बाहर निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका जो कंप्लीट डीएनए है उस डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करते हैं ताकि प्योर फॉर्म में हमें डीएनए हासिल हो। तो जब डीएनए हासिल हो जाता है उसके बाद उसको हम डाइजेस्ट करते हैं विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू क्रिएट डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो हम उस डीएनए को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं ताकि वो एंजाइम्स जो है उसके अंदर उसको ब्रेक डाउन करें और डाइजेस्ट करें और उसके बाद उसके अंदर स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब अप्लाई होते हैं तो वहाँ पर वो डीएनए को ब्रेक ब्रेक करते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और साथ में उनके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स का मतलब क्या है कि ऐसे एंड्स जिनका जो एक स्ट्रैंड है वो लंबा होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इनका वो छोटा होगा, ताकि वो आपस में फिर से जो है वो आराम से जुड़ पाएँ। 2 स्ट्रैंड्स आपस में आराम से यहाँ पर जुड़ पाएँगे और ये जो एंड्स हैं ये एंड स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। तो इस तरह से स्टिकी एंड्स बनते हैं जब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है एक डीएनए को। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनने वाले हैं डीएनए के। जब ये फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो इनको इंसर्ट किया जाता है फ्रेगमेंट को स्पेसिफिक वेक्टर के अंदर। हम जो है वेक्टर्स का यूज़ करते हैं डीएनए को वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। ये फ्रेगमेंट जो है ये वेक्टर के अंदर इंसर्ट होंगे ताकि वो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वहाँ पर बन जाए। तो जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो उसके बाद हम जो है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं होस्ट के अंदर, तो विच क्रिएट लार्ज पॉट ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि हर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल में एक अलग डीएनए का फ्रेगमेंट मौजूद होगा। तो जितने डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उतने ज़्यादा हमारे पास रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो बनेंगे और हर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को हम एक अलग होस्ट के अंदर उनको पुट करेंगे। तो दीज रिकॉम्बिनेंट डीएनएज आर टेकन बाय होस्ट बैक्टीरिया। तो उसके बाद हम इनको होस्ट बैक्टीरिया के अंदर पुट करेंगे विच ट्रांसफॉर्म देम। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होगा कि बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को अपने एनवायरनमेंट से अपने अंदर ले लेंगे। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो वहाँ पर मौजूद होगा और उसके बाद हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया होंगे उन सभी बैक्टीरिया को हम स्टोर करेंगे डीएनए लाइब्रेरी यानी कि जीनोम लाइब्रेरी के फॉर्म में। तो ये सिंपल वही मेथड है जीन क्लोनिंग का, जैसे हमने जीन क्लोनिंग की थी वैसे ही हमारे पास ये लाइब्रेरी बनेगी।
इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास ये है कि आप क्रोमोसोमल डीएनए को जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्रोमोसोमल डीएनए है और उसके बाद आप इस डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे ताकि आपके पास फ्रैगमेंट्स बने, और ये आपके पास फ्रैगमेंट्स जो है वो बन चुके हैं। साथ में आप जो है आपके पास जो प्लाज्मिड्स होंगे उनको भी आप डाइजेस्ट करेंगे एंजाइम से, ताकि वहाँ पर भी स्टिकी एंड्स बने, और उसके बाद इनको हम जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे वेक्टर्स के अंदर, ताकि आपके पास जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। तो यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन चुके हैं। अब ये जो होता है ये स्टेप जो है ये लाइगेज एंजाइम की हेल्प से होता है, क्योंकि लाइगेज एंजाइम के का जो काम है वो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर ये जोड़ने वाला जो काम है ये डीएनए लाइगेज परफॉर्म करता है। उसके बाद जो है इसको हम सूटेबल बैक्टीरिया के अंदर जो है इन प्लाज्मिड को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद इन बैक्टीरिया को हम जो है स्टोर करते हैं एक खास टेस्ट ट्यूब्स में। तो यहाँ पर ट्यूब्स आपके पास मौजूद होंगे, इनको हम सर्टेन टेम्परेचर यानी कि -30 टेम्परेचर पर जो है हम इनको रखेंगे। तो ये आपके पास एक डीएनए यानी कि जीनोम लाइब्रेरी बन जाएगी। तो इस तरह से जीनोम लाइब्रेरी बनाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डीएनए सीक्वेंसिंग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।